हमारे साथ हैं दिनेश यादव जी, जिन्होंने मालवीय नगर हादसे के दौरान करीब 10 लोगों को सीधे सीधे बचाया है, अंदर से भी निकाला होटल से। दिनेश जी, आपको पहली सूचना कैसे मिली? सर, मुझे 8:50 पर एक कॉल आता है कि जी ऐसे ऐसे एक आग लगी हुई है और आग भयंकर आग है। तो मैंने कपड़े पहने हुए थे सेम, मेरी येलो टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। मैं वहाँ से आता हूँ, नीचे आकर के तुरंत एक साथी मिलता है, उसको बिठाता हूँ कि आग लगी हुई है, हेल्प के लिए। हम दोनों दौड़ते हैं कि मेट्रो पर जाते हुए जाम दिखाई देता है। बाइक को वहीं छोड़कर जब आगे बढ़ते देखते तो पूरा होटल है वो आग से कवर हो रखा है, फ्रंट साइड से ज़्यादा आग है। तो आपको यहाँ से थाने से होटल तक पहुँचने में मुझे सर 3 मिनट लगे। 3 मिनट के आसपास लगे। मैं 8:53 के आसपास तक वहाँ पहुँच चुका था। तो क्या देखा जब सबसे पहले जो देखा वहाँ पे, क्या देखा आपने? होटल बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, लोग चीख रहे थे, पुकार रहे थे बचाने के लिए, नर्वस थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ शीशे टूट नहीं पा रहे थे। शीशे उस क्वालिटी के थे जो आप पर्टिकुलर जगह से तोड़ोगे तो ही टूटेंगे, अदरवाइज नहीं टूटेंगे। वो एक जगह तोड़ोगे तो एक जगह से, तो कुछ लोग हाथ निकाल रखा था, कुछ लटके हुए थे, उस तरह का एक। तो उस समय आप अकेले ही थे वहाँ पे जब पहुँचे थे? सर, मैं अकेला था। मेरे जो दूसरा साथी जिसको हेल्प लिए ले गया था वो थोड़ा पीछे रह गया था मुझसे, मैं ज़्यादा तेज़ दौड़ गया था दोनों। सबसे पहले क्या किया आपने? वहाँ जाकर देखा तो सर आग लगी हुई थी भयंकर। एक सेकंड फ्लोर पर छोटा सा एक कांच का टूटा हुआ था एक हिस्सा खिड़की का, जो बाथरूम का वेंटिलेशन था। उसमें से 2 लेडीज़ें चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। तो हमने पहले ग्राउंड फ्लोर का देखा कि ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई फंसा हुआ है ग्राउंड पर। तो सेकंड में एक जो लोकल स्थानीय लोगों की सीढ़ी थी, उसी की मदद से मैं ऊपर चढ़ा। शीशा टूट नहीं रहा था तो मैंने अपने मुक्के से उसको शीशे को तोड़ा। क्योंकि सीधे तो एंटर कर नहीं पाए होंगे, फ्रंट पे आग लगी हुई थी पूरी तरह से। टोटल कवर्ड था सर, उसमें कोई घुस ही नहीं सकता। धुएं और आग से वो बिल्कुल भर चुका था। बगल की जो दीवार है जिसपे वॉल के दीवार थी जो रास्ते की तरफ खुल रही है, सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस दीवार की तरफ आ चुके थे। कोई खिड़कियों में लटक रहा था, कोई पाइप के सहारे लटक रहा था। जी। तो सीढ़ी वहीं बगल में ही मिली थी? सीढ़ी सर हमें बगल में मिली थी, किसी स्थानीय की सीढ़ी थी। फिर सेकंड फ्लोर पे लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे घुसने की, आग इतनी भयंकर थी। जाता हूँ सर, शीशा तोड़ के मैं जब बाथरूम में जब अंदर कूद। शीशा थोड़ा तो आपके हाथ में मिला? हाथ से तोड़ा था ना? पूरे हाथ से सर, ये पूरा कट लग गया था, यहाँ टाके लगे हुए हैं। हाथ से ही तोड़ा था? हाथ से कोई कुछ आपके पास था भी नहीं कि आप? था नहीं सर, को ऑब्जेक्ट भी नहीं लेकर के, जल्दबाजी इतनी थी। तो आप अंदर घुस गए थे? मैं बाथरूम में अंदर कूद गया। बाथरूम की जो गहराई है वो कम से कम मेरे कंधे कान के आसपास आ रही थी। जो अपने कॉमन बाथरूम बनाते हैं होटलों में, अटैच बाथरूम था वो कमरे का। कमरे में आग लगी हुई थी। 2 लेडीज़ थी, जिसका एक 60-65 की एज की थी, एक उनकी अटेंडेंट थी जो कमरे के अंदर थी और उन्होंने बंद किया हुआ था। कमरे में आग लगी हुई थी, कमरे की खिड़कियों से आग निकल रही है, उसमें हीट आ रही, धुआं भर रहा है उसमें। जी जी। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी बेचारी। तो मैं अंदर कूदा तो उसको उठाने की कोशिश करी। जो एजड लेडीज़ थी, पकड़ना चाह, उठा नहीं पा रहे थे क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था, हाइट ज़्यादा थी। तो उसको जैसे तैसे करके मैंने कंधे पर डाला। 1 से 2 मिनट की मशक्क़त के बाद में उसको फिर बाहर निकाला। इस दौरान जब हम उसे उठा नहीं पा रहे थे तो उसे, वो हिंदी जानती है लेकिन थी वो नाइजीरिया साइड की। उसने ये कहा कि आप मेरी बेटी को बचा लो सर, और आप निकल जाओ, नहीं आप भी मारे जाओगे। और उनकी बेटी जाना नहीं चाह रही थी उनको छोड़ करके। फिर हमने एक निर्णय लिया कि जी मैं इनको कंधे पर उठाता हूँ, एक हिस्सा इनका आप पैर उठा करके इनका वेंटिलेशन में दीजिए। तो मेरे कंधे और मेरे जो उनका वेंटिलेशन था, नीचे बाल्टी रख करके बाथरूम में उस पर खड़े हो गए, तब जाकर के उस तक पहुँच जाएगा। और उसके बाद सीढ़ी के थ्रू उनको निकाला? मैंने सर, एक बाहर सिविल लड़का था, जैसे मैंने पुश किया तो एक बाहर सिविल लड़के ने उसको कैच किया, जो कैच भी नहीं कर पाया ठीक से, वो गिर भी गई, लेकिन मामूली इंजर्ड हुआ। और उनके साथ जो अटेंडेंट थी, फिर उनको मैंने कंधे पे किया तो कंधे से उतर के निकाल दिया। फिर लास्ट में मैं बाल्टी पे पैर रख करके, जब तक आग से घिर चुका था बाथरूम में। तब पूरा कमरा जो है, क्योंकि आप अभी विजुअल भी तो कुछ दिखा रहे थे आप, जो आपके उसमें है। मेरे ये सर जल गया था जी। ये हो गया, मेरे दोनों पैरों में टाँके लगे हुए, कांच टूट गए थे। आप कुछ विजुअल दिखा रहे थे अपने आपके मोबाइल में थे, जो समझा रहे थे कि किस तरह से जो है आपने पूरा रेस्क्यू किया है। ये सर मेरे निकलने के बाद जस्ट मैं जैसे ही निकलता हूँ, ये इस तरह से भयंकर आग लग जाती है। लोग ऊपर है, धुआं है। ये पीछे गद्दे थे, हमने उनको कन्विंस करने की बाद ये इलेक्ट्रिसिटी के तार से बड़ी भयंकर हो गया। जी जी। अब मतलब आपके निकलने के 7-8 सेकंड के अंदर ही? मेरे निकलने के 8 से 10 सेकंड हुए। नीचे उतरने के बाद में टोटल 12-13 सेकंड के बाद इलेक्ट्रिसिटी वायर में बड़ी भयंकर आग थी, वो आग लग गई। और उसके बाद क्या किया बाहर आने के बाद? बाहर आने के बाद सर, जो 4th फ्लोर पर नाइजीरियन कपल लटके हुए थे, उन्होंने क्या है कि उस जगह पीछे से आग लगी हुई उनके साइड से और धुआं आ रहा है उनके, लेकिन वो कूद नहीं पा रहे क्योंकि नीचे ना इलेक्ट्रिसिटी भयंकर आग लगी हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फिर भी हमने उनको कन्विंस करा जैसे तैसे करके कि जी आप आओ, हम आपको बचा लेंगे।
ट्रस्ट दिलाया उनको, नीचे उनके नीचे खड़े हुए इलेक्ट्रिसिटी से करंट आ रहा था नीचे। फिर मैंने वो गद्दे सरकाए, जो गद्दे पर उनको दोनों को पति पत्नी को गिराया उन पर, 4th फ्लोर से वो कूदे, उनको मामूली इंजर्ड हुए है, बाकी वो ठीक है सर। तब तो आपके सहयोगी भी तब तक आ गए होंगे उस दौरान? सहयोगी आ गए थे सर, हमारे SHO साहब भी आ गए थे, मेरे पहुंचने के 5 मिनट के अंदर आ गए थे। इस ज्यूरिडिक्शन में जब मैं 2 महिला को बचा करके नीचे आया था सर, तब मुझे लगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी थी, कट नहीं रही थी। तब फिर ग्रुप में मैसेज डाला कि जितना मैक्सिमम हमारा स्टाफ पहुँच सकता हो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत लोग गिरे हुए हैं। फिर फायर ब्रिगेड आई, उनको बताया कि मैंने इतने हाथ और सर देखे कम से कम इस जगह से ज़्यादा, लेकिन सभी फ्लोर पर सर बहुत लोग फंसे हुए थे ना। और मैक्सिमम मतलब जो आप बता रहे हैं कि 1 to 1 आपने जो बचाया, करीब 10 लोग के आसपास रहे होंगे सर। बहुत लोग, 5 तो डायरेक्ट बचाए, 2 लास्ट में भी बचाए छत पे 4th फ्लोर से, और अंदर घुस के भी बतलाया, उसमें हमारे काफ़ी स्टाफ इंजर्ड भी हो गया। उस दौरान कभी आपको खुद की चिंता हुई थी? मैं सर उन दोनों लेडीज़ को निकालने के बाद में जब वो धुआं बढ़ गया था उसमें, तब मैं होपलेस हो गया था। उससे ना सोचने समझने की शक्ति ख़त्म ऐसी हो रही थी कि मैं बाल्टी पर पैर रखना चाह रहा था लेकिन रख नहीं पा रहा था, घबरा गया था, और अंधेरा उस तरह का था कि मुझे खुद को ही हेल्प की जरूरत पड़ रही थी। तो कभी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब बचाते बचाते हम भी इसकी चपेट में आ जाए? उस टाइम नहीं लगता सर, जब अब सेकेंडों का आकलन करते अब डर लगता है, क्योंकि ये पूरा जो वाकया है, जो आप अंदर गए हैं, अंदर से उन दोनों को बाहर निकाला है, हमें लगता है कि 4-5 मिनट के अंदर पूरा सारा कुछ कर लिया होगा आपने। सर अगर मैं 15 सेकंड में देख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी जल चुकी है, अगर मैं 15 सेकंड और उसमें रुक गया तो मैं बाहर नहीं निकल पाता। वो शायद विजुअल भी आपके पास है, उसका भी वीडियो आप अभी दिखा रहे थे हमको, उसका भी है, जिसमें वो वीडियो जो इनके पास आया था, किसी ने भेजा था, क्योंकि उस दौरान तो कोई था नहीं वहाँ पे कि जिसको जो वीडियो इस तरह बनाता, लेकिन उस दौरान जो दिख रहा था, मेरे निकलने के सर 12 सेकंड के बाद में जैसे मैं सीढ़ी हटाता हूँ, ये इतनी भयंकर इलेक्ट्रिसिटी जल चुकी थी वहाँ पर। ये निकलने के तुरंत बाद का वाकया है? ये 10 सेकंड के बाद मैं बिल्डिंग से जैसे ही बाहर आता हूँ 10 सेकंड में। आपके पास वो भी शायद वीडियो है जिसमें आप खुद निकल रहे हैं अंदर से? जी, वो दिखाएगा, जिसमें वो वीडियो भी इनके पास किसी ने भेजा था, साथी ने। ये सर वायरल हो गई थी वीडियो, जो किसी ने ऊपर के घर वालों ने बनाया था, हमें तो इतना वो होता ही नहीं है किसी इस तरह की वो। इसमें दिखाइएगा आप, मतलब किस तरह से हेलो माइक टेस्टिंग। मैं सर सीढ़ी से जैसे उतरता हूँ उसी दौरान 10 से 15 सेकंड के अंदर भयंकर आग लग जाती है। करते हुए दिख रहे हैं शायद इसमें। जी, बिल्डिंग धुएं के गुब्बार से भर चुकी है। इसमें सीढ़ी से उतरते दिख भी रहे हैं दिनेश जी कि मतलब 2 को बाहर निकाल के उसके बाद ये खुद निकलते हैं, अंदर से बाहर आते हैं, और उसके बाद जैसा कि ये बता रहे हैं और विजुअल भी जो दिख रहे हैं, 5 से 7 सेकंड के भीतर जो है धमाका होता है उसमें, और धमाका भी बिजली के वायर में होता है। इसके बाद वायर टूट जाते हैं सर, ज़मीन पर गिर जाते हैं, सभी में करंट तोड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर थी वो जो जल रही थी, तो DTH की जो वायर थी केबल वो पिघल गई थी, उससे मोम टपक रहा था। इससे मेरे सर में देखो ये सर ये स्पॉट बन गया है, मेरे टोटल कपड़ों पर ये सभी प्लास्टिक के स्पॉट है सर ये। तो ये आप लहूलुहान भी दिख रहे थे उस समय? जी सर, मेरा हाथ इंजर्ड हो गया था, और जो प्लास्टिक पिघल कर गिर रहा था वो जहाँ गिरता था वहीं फफाले बन रहे थे। बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका कि आपने इतने लोगों की जान बचाई, और उस बीभत्स हादसे के दौरान भी अपने आप को पेशेंस बनाए रखा और लोगों को बाहर निकाला। थैंक यू। वर्दी डराती नहीं, वर्दी बचाती है, और मालवीय नगर इंसिडेंट में दिल्ली पुलिस के जवानों ने ये साबित भी किया है। उस हादसे में कमरे के अंदर से घुस के लोगों को बाहर निकाला, रेस्क्यू किया है। इसमें 10 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे, जिनको एम्स में एडमिट कराया गया था। अभी सब सकुशल हैं और घर वापस आ चुके हैं, अपनी ड्यूटी संभाल लिया है इन्होंने। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।